अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। 25 दिसंबर 2023 पीर के दिन का आगाज़ हो चुका और तमाम जो हमारे मसीही भाई हैं उन सबको उनकी ईद मुबारक हो। साथ ही पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में बसने वालों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदैश भी मुबारक हो। और साथ नून लीगी जो साथी हैं जनाब, उनको भी उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ का जन्मदिन भी मुबारक हो। अगरचे मियाँ नवाज शरीफ का जो शुरू में जन्मदिन था वो कुछ और था, लेकिन बाद में तब्दील करके कायद आज़म सानी चूँकि उन्होंने बनना था तो उन्होंने भी अपना जो जन्मदिन है यौम पैदैश है वो 25 दिसंबर ही रख लिया था। बहरहाल एनी हाउ, चार खबरें जी मैंने आपके सामने पेश करनी है। सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने रांझा राजी कर दिया है, लेकिन जो रांझा जिसे सियासी चाहत फतेह अली खान भी कहा जाता है वो फिर भी बड़ा उदास है, बहुत परेशान है। पहली खबर तो ये है। दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम फैसला किया था उसमें बुनियादी तब्दीली कर दी है, उसके हवाले से बात करनी है। इमरान खान ने जेल से बलोचों के लिए पैगाम भेजा है, वो भी आपके सामने बयान करना है। और आखिरी जो खबर है वो सदीक जान साहब ने मुआजरत कर ली। ये क्या मामला है, इन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब के इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर रांझा राजी कर दिया है। रांझे को जनाब जो राजी करने के लिए कहा गया था, बकौल इमरान खान ये कमिटमेंट लंदन में हुई थी, और लंदन प्लान ही नहीं बल्कि उसके बाद लंदन एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्हें हर किस्म की एश्योरेंस करवाई गई थी कि कुछ भी हो जाए आइंदा जो इलेक्शनों में होंगे उसमें आपके तमाम मुकदमात ख़त्म, आप नेक पाक साफ सब कुछ हो जाएंगे। और इमरान खान को ना सिर्फ जेल में डाला जाएगा बल्कि उसकी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। तो आप जानते हैं ना, फिर जब कमिटमेंट होती है तो पूरी तो करनी पड़ती है। तो आखिरकार जनाब ये कमिटमेंट पूरी की जा रही है बजरिया इलेक्शन कमीशन, और कर दी गई और रांझा राजी कर दिया गया। क्या पहले बल्ले का निशान लिया गया और उसके बाद अब रात गए जो इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की एक फहरिस्त जारी की है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है लेकिन उनके कायद का नाम नहीं है, यानी इमरान खान का नाम उड़ा दिया गया है, रांझा राजी कर दिया गया। रांझा साहब चाहते थे कि इमरान खान का नाम लीडर्स की फहरिस्त में ना हो, तो वो कमिटमेंट पूरी करते हुए, वादा पूरा करते हुए वो नाम हटा दिया गया है। लेकिन देखते हैं कि ये नाम कब तक आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो सियासी जमातें हैं उनका नाम तो हटा सकते हैं, और आपने हटा भी दिया इमरान खान का। वहां अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी मौजूद है, लेकिन इमरान खान का नाम नहीं है। एक दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, अच्छी बात है, आप भी राजी हो जाए, रांझा भी राजी हो जाए। लेकिन जो सियासी चाहत फतेह अली खान साहब हैं वो कहते हैं नहीं, हमारे साथ दरमियान में कोई ना कोई गेम खेली जा रही है। क्यों? अब अवाम के दिलों से जनाब इसे क्यों नहीं हटा रहे? अब दिलों के से भी जनाब हटाएं ना, क्योंकि इस तरह तो वोट उसे मिल जाएंगे, या वो जिसकी तरफ इशारा करेगा उसको वोट मिल जाएंगे। अब जनाब नया मुतालबा है। पहले बच्चा कहता था दूध फीका है इसमें चीनी डालो, और जब चीनी डाल दी गई अब कहता है नहीं जी मैंने तो फीका ही दूध पीना है इसमें से चीनी निकालो। तो अनोखा लाडला है जी, मांगता है चांद खेलने को, और उसे जनाब उसकी मुतालबात पूरे भी किए जा रहे हैं और उसको मना भी जा रहा है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जनाब कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था कि उनसे जो बल्ले का निशान छीना गया है तो वो उसकी रेमेडी के लिए, उसको हासिल करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। इसके लिए हफ्ते का दिन था और हफ्ते को ये रिट की भी जा सकती थी, लेकिन ये रिट पीटीआई ने नहीं की थी। इस पर एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी गई, खासतौर पर जियो ने जनाब एक बाकायदा खबर चलाई, और खबर यह चलाई जनाब के पीटीआई ने अदालत जाने का फैसला मौखर कर दिया क्योंकि उनको खतरा है कि उनकी जनाब रिट पटिशन जो है वो मुस्तरद की जा सकती है। उसकी जनाब वजाहत इस तरह फिर पेश की जाती रही कि हफ्ते के दिन, अगरचे जुमे को रात को 9:30 बजे ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया था, लेकिन हफ्ते की शाम तक उन्हें उस मुहकम की जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था उसकी मुसद्दका नकल नहीं दी गई, कॉपी नहीं दी गई। अगर मुसद्दका नकल मिलती तो जनाब फिर वो आगे पेश की जा सकती थी। और जब इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से पूछा गया, उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा जी आज तो छुट्टी है हमारी, रैनी जुमे को 9:30 बजे रात को तो उनकी छुट्टी नहीं होती है, लेकिन हफ्ते को
उन्होंने कहा जी आज तो हमारी ऑफिशियल छुट्टी है, फिर इतवार वैसे ही छुट्टी हो गई, 25 दिसंबर वैसे जनाब क्रिसमस का डे हो गया, तो उन्हें जनाब मुसद्दका नकल नहीं मिल सकी थी। अब मंगल की सुबह पहले यह फैसला किया गया था कि पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इब्राहिम, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम की अदालत में जनाब ये सारी रिट पिटीशन रखी जाए, क्योंकि वहां से पहले भी एक मरतबा पीटीआई को इसी पार्टी इलेक्शन के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से एक मरतबा स्टे भी मिल चुका है। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो फैसला है जनाब वो ये है कि ये मामला हाई कोर्ट में ना ले जाया जाए, बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको पता है छुट्टियां हैं, उसमें सिर्फ 2 जज अवेलेबल हैं, एक जस्टिस सरदार तारिक रजा साहब, तारिक मसूद साहब, और दूसरे जस्टिस अतर मुनिल्ला साहब। बाकी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब समेत बाकी जो सारे जजेस हैं तकरीबन 12 या 13, वो जनाब इस वक्त छुट्टियों पर हैं, अवेलेबल नहीं है। तो ये 2 जज ही सुनेंगे, और एन मुमकिन है उनमें से कोई एक जज सुने या दोनों सुन लें, पिटीशन लगने पर है कि किस तरीके से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पीटीआई के पास वक्त बहुत थोड़ा है। अगर ये मामला लिंगर ऑन हो जाता है हाई कोर्ट में, तो फिर हो सकता है कि जो बैलेट पेपर है उनकी छपाई शुरू हो जाए, और फिर इलेक्शन कमीशन के पास एक जवाब पैदा हो जाए, जी अब तो हम कागजात जो बैलेट पेपर है वो तो छाप चुके हैं, अब तो इतने करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, अब ये नहीं हो सकता, इसे डिले हो जाएगा, अगर दोबारा भी छापे तो फिर भी छापना मुमकिन नहीं। तो इस किस्म की जनाब वहाँ लेम एक्सक्यूजेज आ सकती हैं। तो ऐसे में उनको रद्द करने के लिए फैसला किया गया है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को ले जाया जाए, और मंगल को या बुध को अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ले जाएगी। एक और इसमें जनाब जो अहम पेशरफ्त हुई अब तक सामने आई है वो ये है कि एतजाज एहसन का कहना यह है कि ये जो पार्टी का निशान होता है, ये पार्टी का नहीं होता, जो भी सिंबल होता है इंतखाबी निशान, ये पार्टी का नहीं होता, बल्कि ये पब्लिक का होता है। ये बुनियादी आप जरा फर्क समझें। उसकी वजह वो बताते हैं कि ये निशान कहीं भी नहीं है, ना जनाब इंग्लैंड में है, ना अमेरिका में, ना दूसरे ममालिक में। वहां लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने कैंडिडेट को देखते हैं, उनका नाम देखते हैं और वहां पर स्टैंप कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो अनपढ़ है। पहले तो 29% सिर्फ हमारे यहाँ जनाब वो ख्वानदगी की शरह थी, अब वो कहते हैं 55-60% तक हो गई है, लेकिन फिर भी 40% ऐसे लोग हैं जो नाम नहीं पढ़ सकते। तो उनके लिए आसानी ये पैदा कर दी गई है कि उनको लिए सिंबल का निशान दिया गया है, किसी को तीर है, किसी का बल्ला है, किसी का जनाब शेर है, किसी का और है, लालटीन है, फना है, पगड़ी है, वगैरह वगैरह। तो असल में ये जो निशान है पार्टी का नहीं है, पब्लिक के लिए है। तो पब्लिक को उसकी पसंदीदा पार्टी से की हिमायत से महरूम करना ये पब्लिक के साथ ज्यादती है। ये एतजाज एहसन का मौकफ है, बड़ा जानदार किस्म का मौकफ है। तो पब्लिक को जनाब उनके पसंदीदा पार्टी से महरूम हरगिज़ नहीं किया जा सकता। जैसे उनको उनके वोट से महरूम नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से इससे भी महरूम नहीं किया जा सकता। तो अब इस प्ली के साथ और नई जनाब चीज़ों के साथ जब तहरीक इंसाफ अवाम सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो इमरान खान समेत तमाम पार्टी के कायदीन को यकीन है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लाजमी इस हवाले से रिलीफ मिलेगा, और उनको जो उनका बल्ला निशान छीना गया था वो वापस मिल जाएगा। इससे होगा क्या, रांझा भी राजी हो जाएगा, और अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर ये इलेक्शन जो ऑलरेडी सिलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं जनाब, ये मजीद गंदे हो जाएंगे और मजीद मुतनाज़ा हो जाएंगे, और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है फिर उसको बहाल करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। तीसरी जनाब खबर है जनाब वो अडियाला जेल से आई। अडियाला जेल से जनाब भेजा गया है पैगाम इमरान खान की तरफ से, और ये पैगाम पहुंचाया है उन्होंने इस्लामाबाद जाकर। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने आपको मालूम है कि बलूचिस्तान से आए हुए हमारी बहनों, हमारी बेटों, बच्चों और नौजवानों और बूढ़ों का एक एहतजाज हो रहा है वहां पर। खास तौर पर उसमें ख्वातीन और बच्चे ज्यादा हैं, वो अपने लापता अफराद के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। और मुझसे भी कहा जा रहा है जनाब, मुझे बहुत सारी जनाब ना सिर्फ कॉल्स आई बल्कि कमेंट्स आए और दीगर चीज़ें भी आई कि ज़िया बलोच साहब, आप तो खुद बलोच हैं, फिर आप बलोचों के हवाले से जनाब बात क्यों नहीं करते, और इतना बड़ा जनाब ये एहतजाज हो रहा है इस हवाले से बात क्यों नहीं करते। तो मैं अर्ज़ करूं, मैं करूंगा, क्यों नहीं किया ये भी बताऊंगा, और मैं क्या बात करूंगा वो भी आपके सामने आ जाएगी।
ये अलहदा वीलॉग होगा। लेकिन बहुत सारी इस हवाले से मामलात हैं जो आपके सामने खोल कर रखना मेरे ख्याल में ज़रूरी हैं। और मुझे तो ख़ास तौर पर जनाब बड़ी थ्रेट्स भी इस हवाले से मिली कि आप कैसे बलोच हैं जनाब, आप तो गद्दार हैं और ये हैं और वो हैं। बहरहाल एक बात याद रखें, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी रहूँगा। मैं बलोच हूँ, बलोच था, बलोच हूँ और बलोच रहूँगा। मैं सच के साथ खड़ा हूँ और सच के साथ, सच से बिल्कुल दूर नहीं जाऊँगा। तो इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा है वो बलोच कम्युनिटी, बलोचिस्तान, अहले बलोचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के लिए जनाब। और वो कहते हैं जी कि जो बलोचों के साथ ज्यादती हो रही है, बालाख खान वल्द मौला खान, जो सडन रीज़न बनी, वजह बनी इस तमाम बलोच मार्च की। और ये 6 दिसंबर से आ रहे हैं जनाब लोग, और इसमें से कुछ जो सफ़र है कोयटा से इस्लामाबाद तक का, वो इन हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को पैदल भी सफ़र करना पड़ा। और बहरहाल ये वहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुछ लोग उस नौजवान को जो शहीद हुआ है उसको बालाच खान कहते हैं, कुछ बालाख उसका जनाब जो प्रोनाउंसिएशन है वो करते हैं। तो बहरहाल खान साहब की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया, और ये पैगाम जो पहुंचाया है ये शेर अफजल मरवत ने पहुंचाया है। और उन्होंने कहा जी कि कमिटमेंट दी है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बलोचों के लिए के साथ खड़ी है, उनके सच के साथ खड़ी है और वो साथ खड़ी रहेगी। आखिरी बात जनाब करते हैं सिद्दीक जान साहब, प्रोमिनेंट सहाफ़ी, हमारे साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक, नौजवान, लेकिन उनकी जो व्यूज़ हैं बड़ी पुख्ता है जनाब। माजी में वो हामिद मीर के खिलाफ बड़ा क्रिटिक रहे हैं, मैंने भी काफ़ी हामिद मीर के खिलाफ कुछ बातें की जो वीलॉग्स पर अब भी मौजूद हैं। लेकिन जो हामिद मीर साहब ने इन बलोच कम्युनिटी के साथ जनाब, ख़ासतौर पर डॉक्टर महारंग के साथ जाकर जो उन्होंने गुफ्तगू की और वो जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए और मजलूम की हिमायत की है, इस पर जनाब ना सिर्फ उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, अगर से उनके साथ ज्यादती भी, पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की लेकिन वो खड़े रहे। बाद में इस्लामाबाद पुलिस ने उनसे मुआजरत भी कर ली। तो उनकी यहाँ सच के साथ खड़ा होना मैं समझता हूँ इतना परफेक्ट है, उतना मजबूत है कि सिद्दीक जान साहब ने जनाब उन्होंने जो माजी में जो हामिद मीर के खिलाफ प्रोग्राम किए हुए थे, कुछ ट्वीट्स किए थे, उन्होंने हामिद मीर साहब से मुआजरत की। उन्होंने कहा जी आपका ये एक्ट मजलूम के साथ खड़े होने का इतना पावरफुल है कि मैं अपने तमाम पुराने जो इल्ज़ामात थे, बातें थी, वापस लेता हूँ और मैं ना सिर्फ मुआजरत करता हूँ बल्कि अपने ट्वीट्स और अपने जो वीलॉग्स है वो उन्हें डिलीट करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है और बंदे को हर वक्त सोचना चाहिए, अपने आप का तयन करना चाहिए, और अगर उनसे किसी हद तक कोई गलती हो गई है या अपने मकाम से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, कुछ उन्होंने जनाब तजावुज़ किया अपने सोच से, अपनी फिक्र से, तो उसको लाजमी उसको रीएड्रेस करना चाहिए। और सिद्दीक जान साहब ने ऐसा किया है, मैं समझता हूँ उनकी ग्रेटनेस है। और हामिद मीर साहब जिस अंदाज से इसको आगे लेकर चल रहे हैं वो शानदार है। सामीन, ये 4 खबरें थी जो मैंने आपके पास पहुंचानी थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।